हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि इस बुक का फर्स्ट पार्ट मैंने शेयर कर दिया था और उस टाइम 1/3 बुक मैंने पढ़ी थी और 1/3 का जो भी चीज़ें मुझे पता चली थी वो मैंने शेयर की थी। और मैं इस तरह से अपने जो रिव्यूज़ हैं इसलिए शेयर करती हूँ ताकि बुक जब आप शुरू करते हैं और उसके बाद में जहाँ तक आपको सही लगती है, कैसी लग रही है, वो पता होना चाहिए। ओवरऑल रिव्यू अगर मैं शेयर कर दूँ कि बुक बहुत अच्छी है तो होगा कि शुरू में आपको इंटरेस्ट लगेगा, फिर नहीं लगेगा, या शुरू में नहीं लगेगा बाद में लगेगा, ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप जजमेंटल हो जाते हैं किसी भी रिव्यू के लिए। तो पर्सनली मैं उस बुक को पढ़ते समय क्या फील करती हूँ वही मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। और जो मेरे टेस्ट की बुक्स पढ़ते हैं उन्हीं को वो चीज़ें पसंद आएंगी, बहुत से लोगों को दूसरी चीज़ें पसंद आएंगी, मुझे दूसरी चीज़ें पसंद हैं। तो ये एक सिंपल चीज़ है कि किसको क्या पसंद आता है। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जितनी भी बुक पढ़ी कंप्लीट कर ली पूरी लास्ट पेज तक। और मैंने उसमें बताया था कि इसमें बुक में 7 वर्चूज़ की बात हुई है। तो 7 वर्चूज़ यहाँ पे फाइनली दिए हुए हैं और छोटी छोटी स्मॉल स्टोरीज एज एग्जाम्पल भी बुक में दी हुई है जो कि बहुत ही अच्छे हैं। वो स्टोरीज छोटी छोटी बहुत अच्छी हैं, आर्ट टचिंग है, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी। फाइनली जो लास्ट में स्टोरी की जो लास्ट मोमेंट था उसमें जो है थोड़ा सा एक सैडनेस थी, बट उसके बाद वो सैडनेस अगर आप बुक को आप फिक्शन रीडर हैं तो आपके लिए थोड़ा सा वो नॉर्मल चीज़ है उतनी सैडनेस। बट अगर आप फिक्शन रीडर नहीं हैं तो मेरे लिए, जैसे मैं फिक्शन बुक्स नहीं पढ़ती हूँ तो मुझे थोड़ा सा भी कुछ अगर फिक्शन जैसा आने लगता है तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। तो वो चीज़ लास्ट में थी। बट अगेन बुक जो है वो एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक है। छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं जो बहुत ही इम्प्रूवमेंट के लिए आपके बहुत ही अच्छी हैं, जिनको एज एग्जाम्पल आप जब पढ़ेंगे तो वो आपको अच्छी लगेगी। और 7 वर्चूज जो दिए हैं वो ये हैं: मास्टर योर माइंड, फॉलो योर पर्पस, प्रैक्टिस काइजन, लिव विद डिसिप्लिन, रेस्पेक्ट योर टाइम, सेल्फलेसली सर्व अदर्स, एम्ब्रेस द प्रेजेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको YouTube वीडियोस में और मैसेजेस वगैरह में ऐसे ही मिलती रहती हैं। बट आप जब बुक पढ़ते हैं कोई भी, तब आप उसको अपनी लाइफ में उतार पाते हैं। क्योंकि बुक पढ़ना क्या है, एक टाइम देना है, किसी चीज़ को टाइम देना। तो जब आप उस चीज़ को टाइम देते हैं तो उन चीज़ों को आप अपने अंदर उतार पाते हैं। अगर आप सिंपल एक YouTube वीडियो या सिंपल एक मैसेज में कुछ जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की चीज़ें जान लेते हैं तो फिर वो जिस तरह से आपको 2 मिनट में मिली वो 2 मिनट में निकल भी जाती हैं। तो लेकिन बुक आप जो है एक जब पढ़ते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तो आप उसको अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने उसमें इन्वेस्ट किया है पैसा, टाइम, प्लस अपना लगातार उसके टच में रहना, उसको रीड करना, फिर उसको सामने लगातार अपने सेल्फ पे देखना। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपको हमेशा इंस्पायर करती रहती है कि आपको ये करना है। तो कुल मिला के आप बेस्ट बुक है। और जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि मुझे ये 5 AM क्लब से पहले पढ़नी चाहिए थी, तो एग्जैक्टली मेरा अभी भी यही सोचना है कि मुझे ये 5 AM क्लब से पहले पढ़नी चाहिए थी। क्यों ऐसा मेरा सोचना है, क्यों मुझे लगता है कि 5 AM क्लब डायरेक्ट पढ़ने से कहीं ना कहीं चीज़ें सेल्फ इम्प्रूवमेंट में थोड़ी टफ हैं। और पहले ये पढ़ने के बाद मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपके लिए इसमें इजी है, उसमें थोड़ा टफ है। तो पहले इजी आप स्टेप ले लेंगे तब आपको टफ की तरफ जाने में सही लगेगा। और डायरेक्ट आप टफ पे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसको फॉलो करने में दिक्कत होगी। तो जो चीज़ें इसमें मुझे नोट डाउन करनी थी, मेरी आदत है कि कुछ चीज़ें मैं नोट कर लेती हूँ। कोट्स के लिए अलग मैंने नोटबुक बना रखी है, उस पर मैं कोट्स सारे नोट करती हूँ। और लेकिन जो कुछ इसमें की चीज़ें हैं जो मैंने इसमें नोट की अपने आइडियाज़ वाले सेक्शन में, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो
ये जो है मैंने द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी से 7 वर्चूज एज इट इज़ उतार दिए हैं और रिचुअल्स भी एज इट इज़ उतार दिए हैं। तो ये जो 10 रिचुअल्स हैं ये मैं आपको बता देती हूँ, यही मेन है जो ये एक मेंटल मास्टरी है, मतलब आपके माइंड पे मास्टरी लाने के लिए ये 7 वर्चूज हैं। बट उनको फिजिकल आप उसको कैसे काम में लाएंगे, मतलब कैसे उसको प्रैक्टिस करेंगे, वो ये रिचुअल्स हैं। इन रिचुअल से ये वर्चूज आप अपना सकते हैं, आप इनको अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। तो रिचुअल्स है, रिचुअल ऑफ सॉलिट्यूड, मतलब अपने को समय देना, मेडिटेशन करना, और वो किसी भी तरीके से हो सकता है। बहुत सारे मेडिटेशंस के तरीके हैं, जैसे इसमें जो है रोज़ वाला हार्ट ऑफ रोज़ टेक्निक दी है। इस तरह से मैंने कई सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक पढ़ी है, उसमें तरह तरह के मेडिटेशन के, कंसंट्रेशन के प्रोसेस दिए हैं। तो रिचुअल्स ऑफ फिजिकलिटी, आपको फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरी है, तो वो। फिर रिचुअल ऑफ लिव नरिशमेंट, मीन्स आपको हेल्दी फूड खाना है, और वो किस तरह का, मीन्स अगर आप टोटल हेल्दी डाइट पे नहीं रह पा रहे हैं तो एटलीस्ट सैलेड अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करिए। फिर अबंडेंस नॉलेज, मीन्स बुक पढ़िए, 30 मिनट आप बुक रीडिंग को ज़रूर दीजिए अपनी लाइफ में, क्योंकि कुछ नया आपको हर बुक से मिलता रहेगा। रिचुअल ऑफ पर्सनल रिफ्लेक्शन, जो आपने दिन भर किया उसको लिखिए, मीन्स जर्नलिंग, ये भी एक टेक्निक इन्होंने दी है। और 6th है अर्ली अवेकनिंग, जल्दी उठना, अपनी सुबह जल्दी शुरू करना और लोगों से, ताकि आपके पास एक्स्ट्रा आवर्स हो कुछ करने के लिए। रिचुअल ऑफ म्यूजिक, एक प्लीजेंट म्यूजिक जो आपको सेटिस्फाई करे, जो आपके माइंड को रिलैक्स कर दे, मतलब जो भी चीज़ें थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं वो थॉट्स आपके दिमाग से रिमूव होके म्यूजिक से आपको एक थेरेपी मिले, तो उस तरह के म्यूजिक को सुनना। रिचुअल ऑफ स्पोकन वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स में यहाँ पे जो है मंत्रास की बात की गई है, जहाँ पे आप मंत्रोच्चारण करते हैं, तरह तरह के मंत्र पढ़ते हैं, या कुछ भी अफर्मेशन भी वो हो सकती है। तो ओरली आप जो है उसको क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर के हिसाब से बुक है, इंडियन कल्चर की चीज़ें हैं, तो अगर आप जाएंगे तो तरह तरह के मंत्रास हैं जिनको आप एनचैंट कर सकते हैं। और तो 9th है रिचुअल ऑफ कॉन्ग्रुएंट कैरेक्टर, तो एक हैबिट क्रिएट करना, एक अनुकूलता लाना कि हमें किस तरह से क्या चीज़ करनी है, क्योंकि हम एक हैबिट लाते हैं फिर उसको एक्शन में लाएंगे। हमने एक हैबिट सोची, फिर हमने उसको एक्शन में लाए, फिर वो एक्शन जो है एक रिजल्ट देगा, मीन्स जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। तो जैसे हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, जैसे हम अपनी हैबिट्स रखेंगे, तो हमें डेस्टिनी भी वैसे ही मिलेगी। तो अपनी डेस्टिनी को जो है हम छोटी छोटी चीज़ों से ही पा सकते हैं। तो उस तरह का एक अनुकूलता लानी है, एक सही तरीके से अपना जीवन को जीना है, और एक उस हर एक पल को जीना है और उस हर एक पल को महसूस करना है, ताकि जो है हमारा जो डेस्टिनी है वो हमें मिले, जो हमने सोच रखा है कि हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ हम पहुँच सके। तो यहाँ पे इसका जिक्र है। फिर रिचुअल ऑफ सिंप्लिसिटी, मीन्स लेस इज मोर, जहाँ पे सिंपल लाइफ आपको जीनी है। सिंपल इन द सेंस कि मतलब जो चीज़ें आपकी लाइफ को बॉदर नहीं कर रही उन्हें लेस करना है। मतलब अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको बहुत ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी लाइफ को नीड क्या है, नीड मिनिमम रखिए। अपने आसपास, अपने रूम में, अपनी टेबल पे वही चीज़ें रखिए जिनकी आपको रोज़ ज़रूरत पड़ती है। अगर वो क्लटर्ड है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप यूज़ ही नहीं करते, तो वो जो है डिस्ट्रैक्ट करती रहती हैं आपको। तो हमेशा यूज़ की चीज़ें अपने आसपास रखिए, जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, या उन चीज़ों को जगह दीजिए वहाँ पे, उन चीज़ों को हटा के जो यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको जगह दीजिए, जो आप अपनी हैबिट में लाना चाहते हैं, और वो चीज़ें सामने रहेंगी तो आप उन चीज़ों को यूज़ करेंगे, और फिर जो है आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको मिलेगी। तो लेस इज मोर, आप अपने वार्डरोब में, जैसा कि उन्होंने कहा कि अपने वार्डरोब से वो एक्सेस कपड़े जो नहीं आप पहनते हैं, या जो
आप नहीं पहनना चाहते हैं उन सबको हटा दीजिए। कोई भी ऐसी चीज़ें जो आप नहीं यूज़ कर रहे हैं, नहीं यूज़ करना चाहते, उनको हटाइए, मतलब अपनी लाइफ को लेस करिए। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो फुल बुक है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जिसमें 7 वर्चूज़ की बात की गई है और 10 रिचुअल्स की बात की गई है, और छोटी छोटी कई सारी स्टोरीज है एज एग्जाम्पल जो आपको मोटिवेट करेंगे कुछ करने के लिए। और उसके बाद में अपने रीडिंग सेक्शन में मैंने यहाँ पे कुछ बुक्स और ऐड की हैं, प्लस यहाँ बुक रिव्यू का एक सेक्शन भी ऐड किया है, जिसमें मैं अभी इस बुक का पूरा रिव्यू और सारा डिटेल लिखने जा रही हूँ। तो ये था आज का वीडियो। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड।